प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या के राजा जगदम्बिका प्रताप सिंह सभागार में वार्षिक सांस्कृतिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक हुआ संपन्न। लोक संस्कृति क्षेत्र लोगों के जीवन का एक विभिन्न अंग है जो उनकी पहचान, विरासत और सामुदायिक भावना का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिकता के इस दौर में आज हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। जो हमारी पहचान है, हमें वापस लौटना ही होगा। ये बात श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कही। वह साकेत महाविद्यालय के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह साकेत 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं सरस्वती गीत से हुई। प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज वो समय आ गया है जब हमें वेदों में उल्लेखित ऋचाओं से सीखना होगा। कार्यक्रम के संयोजक एवं सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर असीम त्रिपाठी ने कार्यक्रम की भावभूमि प्रस्तुत करते हुए लोक संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को पुनः अपनी लोक संस्कृति से परिचय कराना होगा जो हमारी पहचान है। ज्ञान के केंद्र कला का धाम इस हमारे महाविद्यालय डॉक्टर प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय जो कई दशकों से अपने ज्ञान की ज्योति इस पूरे अवध की धरा पर फैला रहा है। इस प्रांगण में आज इस वार्षिक समारोह जिसे हमने नाम दिया है साकेत 2025 जिसकी मुख्य थीम है, जिसकी मेन थीम है लोक के रंग साकेत के संग। आदि से ये वर्तमान पद उसी से तो आदमी पहचाना जाता है। लेकिन मेरी पहचान कोई अध्यक्ष साकेत महाविद्यालय के मैनेजिंग कमेटी से नहीं है। मेरी पहचान है, मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने लॉ यहाँ से किया। और मेरी पत्नी, जैसा कि आपको अभी बताया उन्होंने कि मेरा नाम दीपक, उनका नाम ज्योति, वो भी इसी महाविद्यालय की है और उन्होंने बीए यहाँ से किया था। और मैं भी इन स्टेजेस पे आकर के मैंने भी जब लॉ किया था तो कार्यक्रम देता था जैसे आज के बच्चे दे रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम। और मेरी पत्नी को भी मुझे याद है कि उन्हें भी एक बार डॉक्टर रमाशंकर तिवारी जी का समय था, बाबूजी सेक्रेटरी हुआ करते थे और आपको पहली बार उन्होंने मंच पे देखा था। तो ये महाविद्यालय मेरे लिए अध्यक्ष प्रबंध समिति ये वो ठीक है, मैं हूँ करते भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे अवसर दिया उन्होंने उस महाविद्यालय में कार्य करने का। और पिछले निरंतर 15-16 साल से मैं इस महाविद्यालय के विभिन्न पदों से जुड़ा रहा और उनकी असीम कृपा रही कि मैं उनकी कृपा के सहारे महाविद्यालय में सुचारू रूप से कार्य कर सकता। देखिए आज का ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इससे ज्यादा कोई भाषण न देकर के मैं और लोग कहते हैं सब वो आज अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे, मैं आभारी हुई था कि इन्होंने ये नहीं कहा कि साहब रामचरितमानस और ये वो मानस से उन्होंने मुझे आज अलग करके रखा। इसलिए रखा कि आज गजल, गीत, संगीत, नृत्य किसका दिन है। मानस से तो रोज ही बात हुआ करती है, रोज ही रात को मानस पढ़ा जाता है और मानस सुनाया जाता है। आज मैं भी आपको कोई भाषण न देकर करके आप विद्यार्थी जीवन में है, मतलब प्रथम अवस्था में है, आपको अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करना चाहिए और अपने विद्या का उपयोग भी कर सीखना चाहिए। इसी समय ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ये भी एक विद्या को कला के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जितना ही आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी साइंस, चाहे वो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, उसका जब हम योग करते हैं
तो वह आर्ट हो जाता है। जैसे आपके हाथ में सभी हाथ में मोबाइल होता है, इट इज द आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस। आप बढ़िया कार में चलते हैं या बाइक चलाते हैं, ये भी एक आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस। तो ये मत समझिए कि आर्ट्स और साइंस अलग चीज है। आर्ट का जब भी किसी साइंस का प्रेजेंटेशन होता है, अच्छा आर्ट होता है, उसमें आर्ट मिला रहता है, तभी जाकर के अच्छा हो पाता है। नहीं तो बिल्कुल कबाड़ा की तरह से आपका हवाई जहाज होता या आपका जो इंजन लगा होता, जो कार होती वो लोहे की होती किनारे किनारे बस। लेकिन उसमें जब आर्ट डाला गया तब जाकर के अच्छी तरह से बना। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जितना ही आगे बढ़ेंगे, जितना ही अपने ज्ञान को अप्लाई करेंगे, उतना ही आप में विजडम आएगा। विजडम आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो डिक्शनरी को ढूंढ लीजिएगा, हिंदी मुझे नहीं समझ आ रही है। तो विजडम जब आपके पास रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप हमेशा आगे बढ़े रहेंगे। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ज्ञान आपके पास चाहिए, ज्ञान का एप्लीकेशन चाहिए, आपकी कर्मठता चाहिए, आपकी निर्भीकता चाहिए, और आप कभी भी किसी से अविश्वास न करें, सभी लोगों का सम्मान करें। हमारे वेदों में भी है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव पर इसमें प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। अतिथि देवो तभी होगी जब आप अतिथि को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो है कौन। आज विश्व में या अपने देश में ऐसी शक्तियाँ हैं जो अतिथि बन के आती हैं, आपको ठगती हैं और आपको बर्बाद कर देती हैं। तो अतिथि देवो भव के पहले आप इन तीनों में खूब पारंगत हो रहे हैं। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आप जब भी कोई काम करें, अपने माता पिता और आचार्य को मतलब आचार्य का एक नाम होता है गुरुजन। गुरु आप कहते हैं, गुरुजन केवल गुरु नहीं होगा, जैसे हम सब के तन मन में रसावसा है, उसी को आगे लाने का ये प्रयास था। और जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ी तेज़ी से जो अंधानुकरण विदेशी सभ्यता का लोग बच्चे कर रहे हैं, उन्हें वापस इस ओर अपनी जड़ों की ओर लाने का ये हमारा प्रयास था। आपने देखा इसमें विभिन्न संस्कृतियों जो भी हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, उत्तर प्रदेश, सभी स्थानों के लोक नृत्य इसमें शामिल थे। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य भी इसमें शामिल थे, लोकगीत भी शामिल थे। और मैं आभारी हूँ इसके जो मुख्य अतिथि थे, माननीय से डॉक्टर अनिल मिश्र जी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो थे। डॉक्टर सोनेन नाथ दुबे थे, हमारे अध्यक्ष जी श्री दीपकृष्ण वर्मा जी थे, हमारे अवैतनिक मंत्री श्री अनंत कुमार सिंघल जी थे। प्राचार्य का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा। हमारे प्राचार्य जी प्रोफेसर दानपत तिवारी जी, उन्होंने पूरी मुझे स्वतंत्रता दी है कि मैं कार्यक्रम को अपने तरीके से संचालित करूं, और जिसका परिणाम आपने सभी देखा। बहुत ही हंसी खुशी के माहौल में ये हुआ है, और हम सभी अपने समिति के सदस्यों का धन्यवाद देते हैं। पिछले 1 महीने से लगातार उनकी इस मेहनत के का ये परिणाम रहा है कि आज हम एक अच्छा कार्यक्रम करा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश देना? विद्यार्थियों को हम फिर से वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारा लोक है, लोक संगीत, लोक सब कुछ जो लोक में बसा है, उसे हमें वापस लाना है, जिसका पिछले कई सालों से बहुत नुकसान हुआ है। तो हम इसके माध्यम से पुनः अपने विद्यार्थियों को अपनी जड़ों की ओर ले जाने का ये प्रयास मेरा रहा है, और छोटा सा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर असीम त्रिपाठी, अध्यक्ष सांस्कृतिक परिषद साकेत महाविद्यालय। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों